अगर मैं आपको कहूं कि आप अपना 100 रुपए 18 करोड़ में बदल सकते हैं तो आप नहीं मानेंगे ना। लेकिन ये मुमकिन है और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे आप सिर्फ 100 रुपए 18 करोड़ में बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बचपन में याद है कैसे हमारे पास एक मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था और उस गुल्लक में हम सब 1 रुपए 2 रुपए जमा करते थे और बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब वो गुल्लक भर जाएगा और कब हम उसे फोड़ेंगे। और जब वो दिन आता था और जब हम इतने सारे पैसे गुल्लक फोड़ के इतने सारे पैसे देखते थे, उस दिन हमें लगता था कि आज तो शायद हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन इस गुल्लक के पास कोई सुपर पावर नहीं था कि आपको वो डबल पैसे दे सके। ये तो सिर्फ पावर ऑफ सेविंग था। जितना हमने बचाया था उतना ही पैसा हमको वापस मिला है। लेकिन सोचिए, अगर उस गुल्लक के पास सुपर पावर होता तो अगर वो गुल्लक आपको आपके 10 रुपए के बदले आपको वापस 20 रुपए या 100 रुपए देता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती, नहीं? लेकिन उस गुल्लक के पास ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है। आज की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो एक सुपर पावर की जैसे ही काम करते हैं और एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में ही आज मैं बात करने वाली हूं और वो है सुपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वो है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? SIP एक म्यूचुअल फंड का जरिया है। मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक मोड जो है उसे हम कहते हैं SIP, जहां पर जितना भी पैसा आपके पास है, चाहे वो 100 रुपए ही हो या 1000 रुपए हो, जितना कम पैसा है आपके पास उतना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसे आप अपना 100 रुपए 18 करोड़ तक में बदल सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे आप अपने 100 रुपए को 18 करोड़ में बदल सकते हैं। उसके लिए सीधे चलते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ये एक ऑथेंटिक साइट लगता है मुझे और बहुत से ऐसे साइट हैं जो ऑनलाइन साइट्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं और जो आपको ऑथेंटिक लगता है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए म्यूचुअल फंड सही है .com पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर आप अपने साइट पर देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि टैक्स कैलकुलेटर, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर और साथ ही गोल SIP कैलकुलेटर। तो अब फिलहाल के लिए मैं थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, यानी कि SIP कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी प्री सेट है। यहाँ पे नंबर SIP अमाउंट यहाँ पे है 5000 रुपए का और ये मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15% का और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये 30% अप टू 30% भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑन अ वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 10 to 13% मिलेगा। और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आपका इंडियन करेंसी जो है उसका वैल्यू नीचे नहीं होता है, मार्केट सही चल रहा है, कोई वॉर नहीं है, कोई पैंडेमिक जैसा सिचुएशन नहीं है और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सही तरीके से चल रही है और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। और हाई रिटर्न्स जब मैं आपको बोल रही हूँ तो ये 18 to 25% तक जा सकता है। अगर वापस मैं आपको ये बता दूं नोट कि अगर ये कंडीशंस एप्लीकेबल है, अगर मतलब मार्केट सही चल रहा है तब आपको अच्छा मिल सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 10 to 13% ही मिलेगा। और लास्टली आप ये देख सकते हैं ईयर वाइज, यानी कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि कितने लंबे समय तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप SIP में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 साल का और यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है 12 लाख रुपीज का और यही 12 लाख 20 ईयर्स में बढ़ जाएगा 74.86 लाख तक का। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब हम इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप हर दिन 100 रुपए सेव करते हैं तो ऑन अ मंथली बेसिस आप यहाँ पर 3000 रुपए डोनेट कर पाएंगे, 3000 यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे SIP। तो हर महीने आप 3000 यहाँ पे भर रहे हैं। और अगर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जैसा कि मैंने कहा, अगर मार्केट सही है, सब कुछ सही चल रहा है
तब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, तब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज ले लेते हैं 20% का। और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन यानी कि कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिमेंबर, अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा और तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओनली व्हेन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो ही। तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं 35 ईयर्स, लेट्स से 35 ईयर्स। अभी मैंने नौकरी शुरू की है, मेरी सैलरी पैकेज अच्छी है और अब मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। रिमेंबर, जब भी आप इन्वेस्ट भी करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करने भी जा रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो वो आप पहले देख लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, फाइनेंशियली केपेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी आप इन्वेस्ट करें। और बहुत सारे ऐसे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट में, तब आप ये भी ध्यान में रखें कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 35 कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपने अपनी नौकरी शुरू की है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी रख देते हैं 35 ईयर्स का। या फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान है, आपको अपने बच्चे के लिए सेव करना है, या फिर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है उसके लिए सही है कि आप 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 3,000 रुपए आप अगर मंथली हर महीने भरते हैं और 20% आपको रिटर्न मिलता है 35 ईयर्स के लिए, 35 साल के लिए अगर आप हर महीने 3,000 रुपए इधर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12.6 लाख का। पर अगर आप रिटर्न आप देखें 35 साल बाद आपको 18.61 करोड़ मिलता है। जी हाँ, तो ऐसे ही आप अपने 100 रुपए को हर दिन 100 रुपए बचाकर आप मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं एसआईपी में 35 साल तक, तब जाकर आपका पैसा जो है 18 करोड़ तक बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे 18 करोड़ नहीं चाहिए, मे बी वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एज इन कि ये जो पीरियड है 35 ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा है आपके लिए, उतना आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो पकड़ लेते हैं, अगर आप 25 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न चलो मान लेते हैं 18% का है, तब आपको फिर भी मिलता है 9 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और आपको करीब 1.72 करोड़ मिलता है 25 साल में। अब जैसा कि मैंने कहा, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर रिस्क भी बहुत है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो रिटर्न है वो कम भी हो सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं कि अभी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन है मार्केट में, साथ ही वॉर चल रहा है, साथ ही रिसेशन भी आने वाला है एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ना ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लेते हैं 12% आपको रिटर्न मिल रहा है फॉर 25 ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% अगर आपको मिल रहा है, अगर आप हर महीने 3,000 रुपए भर रहे हैं, 12% आपको मिल रहा है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 9 लाख रुपीज। और अगर आप 25 साल तक ये इन्वेस्टमेंट रखते हैं तब जाके 56.37 लाख आपको मिल जाता है। तो ये है वर्स्ट केस सिनेरियो, जहाँ पे अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है और अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट भी करते हैं तब भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि एक स्टडी में, ईटी म्यूचुअल फंड स्टडी में ये पाया गया है कि बहुत से ऐसे स्मॉल कैप फंड्स जो हैं उन्होंने ओवर अ 10 ईयर पीरियड, मतलब 10 साल में उन्होंने मोर देन 20% रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ याद रखें कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें। इक्विटी क्योंकि ज़्यादा रिस्क का है और साथ ही आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है बेशक, पर आपको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना होगा अपना इन्वेस्टमेंट। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये रिटर्न्स मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एसआईपी का ही ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, पर मैंने एसआईपी ही क्यों बोला? क्योंकि आजकल मैं आपको बता दूं दुनिया में सब चीज़ का स्पीड लिमिट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो हवा हो, बिजली हो या कुछ भी हो, सबका एक स्पीड लिमिट होता है। लेकिन एसआईपी के ज़रिए आप एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कि आप इसका अंदाज़ा ले सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा ही चीज़ है जिसकी कोई स्पीड लिमिट होती ही नहीं। और एसआईपी आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत दिखाता है, जहां आप जितना ही छोटा रकम क्यों ना इन्वेस्ट करें वो बढ़ता ही चला जाता है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एसआईपी एक ऐसा मोड है जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स देता है। अगर दूसरे बेनिफिट की मैं बात करूं तो एसआईपी एक ऐसा मोड है जहां पे आप कम
इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप SIP करते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन इन द सेंस, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बचपन में हम कैसे गुल्लक में अपने पैसे जमा करते थे। बचपन में हम इतने ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम इन छोटे छोटे अमाउंट्स को, जो छोटे छोटे रकम होते हैं, हम इन्हें बहुत छोटा समझते हैं, बहुत ही माइन्यूट समझते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जितना ही छोटा अमाउंट क्यों ना हो, मे बी एक दिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है और ज़्यादा रिटर्न्स आपको बेशक मिल सकते हैं, और वो हो सकता है थ्रू SIP। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ SIP। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स है, कमोडिटीज़ है, रियल एस्टेट है, बॉन्ड्स हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि PPF है, NPS है, बहुत सारे हैं। अगर आपको इन सब के बारे में इन डिटेल जानना है तो उसके लिए आप फटाक से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। लेकिन यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इन सारे वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें और जल्द ही लखपति बन जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।